एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम स्नेहिल राव है और मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का छात्र हूं और मैं बीएससी नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएसवीएम से कर रहा हूं। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है फर्स्ट डे एक्सपीरियंस इन बीएससी नर्सिंग क्लिनिकल पोस्टिंग। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको एक डाउट तो होगा ही कि क्लिनिकल के फर्स्ट डे हमको कौन से आर्टिकल्स लेके जाने हैं। सो द आर्टिकल विच अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग एट देयर फर्स्ट क्लिनिकल डे। सो द आर्टिकल्स आर मास्क, सैनिटाइजर, वॉच, पेन, डेली डायरी, पॉकेट डायरी, आईडी कार्ड एंड बैच। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग लगी थी तो पहले दिन हमें ये पता नहीं था कि हमें क्या करना है। होता ना कि पेशेंट को केयर कैसे करना है और जो हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं उनके साथ कैसे हमें कम्युनिकेट करना है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्टिंग से जो भी होता है स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है, आपकी अटेंडेंस कैसे लगेगी, वार्ड में आपको कैसे काम करना है, तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहला काम करना है कि हमें अटेंडेंस के लिए मैट्रन ऑफिस जाना होता है। वो अगर आपकी पोस्टिंग एलएलआर हॉस्पिटल हैलट में लग रही है तो सबसे पहले गेट नंबर 2 से आपको एंट्री लेनी है। मैट्रन ऑफिस में जाना है, वहां पर आपकी अटेंडेंस होगी। उसके बाद जो आपका असाइंड जो भी आपका वार्ड है वहां पर आपको क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए जानी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हो गया अटेंडेंस। दूसरा काम हो गया कि जिस वार्ड में आपकी ड्यूटी लगी है, जैसे मेडिसिन वार्ड, सर्जिकल वार्ड या फिर बहुत सारे वार्ड होते हैं जिसमें आपकी ड्यूटी लगी है, तो उस वार्ड में आप जाओगे। जो वहाँ के स्टाफ मेंबर हैं, जो वहाँ के कह सकते हैं जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐसा तो करना नहीं है जैसे हमने किया था कि वार्ड में हम लोग एक जगह खड़े हो गए थे एक कॉर्नर पे। तो मैं अपने टीम मेंबर्स का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हम लोग एक कोने से खड़े हो गए थे और पेशेंट हमें देखे जा रहे हैं, अटेंडेंट हमें देखे जा रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, ड्रेस में थे इसलिए सबकी नजर हमारे ऊपर थी कि ये लोग हैं तो ऐसे क्यों खड़े हैं। उन्हें तो पता नहीं है कि हमारा फर्स्ट डे है। तो सबसे पहला काम करना है कि आप वार्ड में जाइए, अपने स्पेसिफिक जो भी आपका अलॉटेड वार्ड है वहां पर आप जाइए। जो वहाँ स्टाफ मेंबर हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, उन्हें आप विश करिए, ग्रीट करिए। जो भी है गुड मॉर्निंग है उन्हें गुड मॉर्निंग कहिए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि मेरा नाम ये है, हम इस कॉलेज से हैं और हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग इतने दिन से इतने दिन तक है। पहला काम हो गया। दूसरा काम कहना है कि अभी हमारा फर्स्ट ईयर है और उनसे आप ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, जो भी प्रोसीजर होगा आप करिएगा, हम आपको असेस करेंगे, उससे सीखेंगे, देन वी विल परफॉर्म द प्रोसीजर। सेकंड हो गया। तीसरा है कि अब देखिए आपका ओरिएंटेशन हो गया वार्ड में, आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया, आईपीआर मेंटेन हो गया स्टाफ मेंबर से। तो वो आईपीआर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपको अपने आप से जाके अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद वो स्टाफ मेंबर है वो आपसे कह सकते हैं कि जो दवाइयां हैं, जो मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, उसको आपको सेग्रीगेट करना है या फिर कह सकते हैं कि उसको अलग अलग करना है। अलग अलग कर लिया, सब मेडिसिन को आपको काउंट करना है। ये सब काम होती है हॉस्पिटल में। ठीक है, आपको मेडिसिन काउंट करने के लिए दिया जा सकता है। आपको कह सकते हैं कि मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। जो अटेंडेंट है, अटेंडेंट को बुलाना होता है, फिर वो जब आएंगे लाइन से फिर उन्हें आपको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट हो गया सभी को। अब टाइम आता है मेडिकेशन का, कि जो भी मेडिसिन उनको मिली है एज पर प्रिस्क्रिप्शन उन्हें मेडिकेशन करना होता है। आप लोगों का फर्स्ट ईयर है तो बेसिक से दिया जाएगा, उतनी कॉम्प्लिकेटेड जैसा हो गया कि एनजी ट्यूब फीडिंग, ये सब आपको नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपको इंजेक्शन लगाने के लिए भी नहीं दिया जाएगा। दिया जाता है, पूछा जाता है आपको आता है कि नहीं आता है। तो अगर आपको नहीं आएगा तो ऑनेस्टली बता देना, अभी हमारा फर्स्ट ईयर है, लर्निंग फेज है और हमें केवल असेस करने के लिए बोला गया। ठीक है, टाइम टू टाइम जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। हमने भी ऐसा किया था, हमें जब तक आता नहीं था हम परफॉर्म नहीं करते थे। एक बार जब आ जाता है ना तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, देन यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, आप कर सकते हैं। ओके, और आपको इंडेंट बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। जैसे कंप्यूटर में जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, कितने मेडिसिन आपको चाहिए होते हैं, कितने मेडिसिन आपके पास अवेलेबल है, तो उन सब का डेटा मेंटेन करना होता है। तो उससे आपकी मेडिसिन वार्ड में आ जाती हैं। तो ये सब काम बहुत सिंपल है, कंप्यूटर वर्क है ये इंडेंट वाला। ओके, नेक्स्ट है कि आपको मेडिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकेशन में नॉर्मली ऐसे स्टार्टिंग में तो कॉम्प्लिकेटेड तो रहता नहीं है, तो पहले आप असेस करिएगा, उसके बाद मेडिकेशन करिएगा। मेडिकेशन में कुछ नहीं होता है, जो मेडिसिन है, इंजेक्शन है, उसको लोड करना है। लोड करने के बाद बस नॉर्मली फ्लश करना होता है। जो आईवी कैनुला है उसमें नॉर्मल फ्लश करना होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट हाँ उसमें भी सावधानी से काम करना होता है। ठीक है। उसके बाद आप अपना टाइम ले लीजिए, लंच कर लीजिए, क्योंकि लंच भी बहुत ही जरूरी है। और पहली बात तो ये, खाली पेट हमें नहीं जाना है, क्योंकि खाली पेट अगर आप जाएंगे हमारी इम्यूनिटी वीक रहेगी, हमें नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन और
हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस रहती हैं। तो अपनी सेफ्टी हमें खुद देखनी है, ठीक है। ओके, उसके बाद आप जो है लंच कर लीजिए और जो पेशेंट का जो हमने मेडिकेशन किया था उनकी बॉटल्स आप देख लीजिए कि बॉटल खाली तो नहीं हो रहा है, उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है। तो ये सब हमें नोटिस करना है, एसेस करना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपका टाइम खत्म हो जाता है, आपका शिफ्ट खत्म हो गया, आप अपने घर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं भी वार्ड में जाने के पहले या फिर घर जाने के पहले हमें नर्सिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप वहाँ पर नहीं मिलेंगे तो कॉलेज में कंप्लेन जा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो, ठीक है। ओके, तो हमें ये जो डेली डायरी है इसे मेंटेन करना होता है। इसमें जो आप डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि जो कितने बजे से कितने बजे तक आपने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो उसे इसमें आपको मेंशन करना होता है। और डेली आप जो सीखते हैं किसी एक मेडिसिन के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। कोई मेडिसिन के बारे में जरूरी नहीं है, आप जो भी नई नई चीजें देख रहे हैं उसके बारे में आप गूगल पे सर्च करिए या फिर उसके बारे में आप अपने टीचर से पूछिए या किसी से भी पूछ के उसमें नोट करना है जो न्यू लर्निंग्स हैं, ठीक है। उससे रहेगा कि आप अगर आगे चल के अगर वो चीजें दोबारा देखेंगे तो आपको पता रहेगा हाँ इसका ये यूज है और इससे ये चीज होता है। एक और चीज, क्या आपको पता है ये क्या है? ऑब्वियसली लूज ग्लव्स है। तो मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि लूज ग्लव्स जो होता है ये हमें डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाता है, किसी भी चीज को हम डायरेक्टली टच नहीं कर रहे होते हैं। और ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कभी कभी हमें अगर एक पेशेंट को ही डील करना होता है, किसी एक पेशेंट फ्लश करना होता है, कोई मेडिकेशन देना होता है, इंजेक्शन देना होता है, तो शॉर्टेज की वजह से कई बार हमें ग्लव्स नहीं मिलती हैं। किसी भी प्रोसीजर को करने के पहले वी हैव टू वियर ग्लव्स टू अवॉइड इन्फेक्शन, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा पेशेंट यूनिवर्सल है, कौन सा पेशेंट नॉर्मल है, कौन सा पेशेंट कम्युनिकेबल डिसीज लेके है, हमें नहीं पता। सो हमें अपना प्रिवेंशन खुद ही करना है। आई रिपीट, हमें अपना प्रिवेंशन खुद ही करना है, इन्फेक्शन से कंट्रोल खुद ही करना है। क्योंकि जब हम हेल्दी रहेंगे तभी हम पेशेंट को हेल्दी कर पाएंगे। तो ग्लव्स पहनना जरूरी है। अगर आपको ग्लव्स नहीं दिया जा रहा है, वैसे हैलेट जैसे हॉस्पिटल्स में ग्लव्स इजीली मिल जाता है, कोई शॉर्टेज नहीं है। बट इन केस अगर आपको ग्लव्स नहीं दिया जा रहा है तो आप पेशेंट को टच करने से डिनाई कर सकते हैं। इट्स योर राइट। क्योंकि अगर आपको कुछ होता है तो नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तो आपको अभी तक जितना भी डिस्कस किया उसके अलावा आपको बेडिंग करना होगा, बेड मेकिंग। सेकंड है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में क्या आते हैं? हार्ट रेट, रिस्पायरेशन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ठीक है। और तीसरा है रजिस्टर वर्क, मतलब प्रैक्टिकल वर्क के साथ साथ आपको रजिस्टर वर्क भी करना होगा। जो रजिस्टर वर्क होते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी डेटा होता है उसको रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना, ये सब रजिस्टर वर्क में आते हैं, ठीक। फोर्थ आपको ध्यान देने की जरूरत है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMW। इसका भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब टीचर राउंड पे आएंगे तो आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पता हो, उसका यूज पता हो, कलर कोड के बारे में पता हो। पांचवा है हैंड हाइजीन। अब हैंड हाइजीन जो है, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स सभी को याद है, बस उसी के बारे में हैंड हाइजीन, ठीक है। ओके, और बोनस टिप्स की बात करते हैं अब। ये आपको ये ध्यान रखना ही रखना है, आपके लिए बोनस टिप्स होंगे। पहला है, आप सभी को नर्स का फुल फॉर्म पता है। N स्टैंड फॉर नोबल, U स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग, R स्टैंड फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, S स्टैंड फॉर सिंपैथी, E स्टैंड फॉर इफिशियंसी। सो ये क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो काफ़ी इफेक्टिव होनी चाहिए। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का यूज़ करना है। उससे क्या होगा, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे आप पेशेंट से अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, IPR मेंटेन कर सकते हैं, जिससे पेशेंट का आप पे ट्रस्ट बनेगा और वो अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर करेगा।
थर्ड है अवॉइड आर्ग्यूमेंट विथ अटेंडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर। हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है किसी से, क्योंकि एक तो हमारा फर्स्ट ईयर है, अगर हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो पूछ सकते हैं, बट पोलाइट वे में। फोर्थ है बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट बिकॉज यू विल बी वर्किंग इन हॉस्पिटल एज ए बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। ठीक है, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के पास अच्छी नॉलेज होती है, अच्छी प्रैक्टिकल स्किल होती है, बट ईगो नहीं होना चाहिए। बट हाँ, बी कॉन्फिडेंट while performing procedure, while talking to patient, attendant और staff members। इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो आपको ध्यान देनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।